आंखें खुली है, काम नहीं खुले रह सकती। ये फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही तू? अरे फोन ही तो बज रहा है ना, तो उठा। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या? हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे 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 अरे, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी। कोई बात नहीं, मैं कंडोलेंस लेटर भेज दूंगा। हाँ हाँ। क्या हुआ? कौन गया? ओ, जबलपुर वाले मोहनलाल का हार्ट फेल हो गया। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार मेहनत करेगा तो जरूर पास हो जाएगा। हो गई, सुबह हो गई तेरी। मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। राधिका, मीनाक्षी, काजल भाई, जल्दी बाहर आओ। क्या है तेरे को? काय को चिल्ला रही इतना? हाँ? अरे तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी से बीच बाजार दिल की बात कर रहे हैं। अरे बात ही कर रहे हैं ना, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ अंकल को है। जरा इनका मेडिकल चेकअप करवाओ। क्या बकती है तू? हाँ अंकल, आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पति हमेशा पत्नी से अगर दाल में नमक ज्यादा हो तो लड़ता है, या फिर कपड़ों पर धब्बे लगे हो तो शिकायत करता है, और पत्नी हमेशा पति से कहाँ साड़ियों की सेल लगी है, किसकी बेटी किसके बेटे के साथ भाग गई, किसके पति का किसके पत्नी के साथ चक्कर है, ये सारी बातें करते हैं। पति पत्नी में कभी दिल की बात नहीं होती। अरे इसलिए हमारे यहाँ शादियाँ धड़ाधड़ टूटती है। हाँ डैड, अब दिल से दिल की बात करो मम्मी से। अरे पागल लोगों, मैंने सिर्फ मोहनलाल के हार्ट फेल की बात की थी, ये पागल कहाँ से कहाँ तक बात ले गई। चलो चलो, अपना अपना काम करो, चलो। हाँ चलो, मुझे भी ऑफिस जाना है। अंकल, हाँ क्या? जरा एक बात तो बताओ। बोल, क्या है? अंकल, बैठे बैठे बात करें या खड़े होकर? तू कैसे भी बात कर, लेकिन बात कर। अच्छा, आप ऑफिस क्यों जाते हो? काम करने। काम क्यों करते हो? पैसा कमाने। पैसा क्यों कमाते हो? ताकि मैं इन सब लोगों का पेट भर सकूं। इन सबका पेट क्यों भरना चाहते हो? ताकि ये लोग जिंदा रहें। इन्हें जिंदा क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि ये मेरी औलाद है। ये आपकी औलाद क्यों है? पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, इसलिए। हाँ, यानी पिछले जन्म का पाप आप इस जन्म में भुगत रहे हो, तो फिर इस जन्म का पाप कब भुगतेंगे? अगले जन्म में? हाँ। अंकल, आपको अच्छा लगता है एक एक जन्म के उधारी रखते हो? तू अगर मेरे बॉस की बेटी नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता। ओ, बैठी रही हिंगी। चलो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल। चल। कैसे पकाए ना डैडी को? अगली, जब ऊपर वाला इंसान बनाता है ना, तो 2-3% नमूनों के लिए रिजर्व रखता है। अच्छा, हाँ, और उसी रिजर्व कैटेगरी में तुम जैसे लोगों को पैदा करता है। मैं रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुई हूँ। हेलो अमित। कौन? क्या तुम्हारी जान? अमित, मुझे आज ही पता चला कि मैं रिजर्व कैटेगरी में पैदा हुई हूँ। क्या? अब बस क्यों रही है? अमित कहता है कि उल्लू हमेशा कम ही पैदा होते हैं। ओ, अमित भी एकदम कमाल की चीज है। अच्छा, हाँ, अमित हमेशा मुझे उल्लू कह के पुकारता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि लोग तो अपने बीवियों को बुलबुल कहते हैं, तो तुम क्यों मुझे उल्लू कहते हो? तो अमित ने कहा, बुलबुल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन उल्लू तो तुम्हारे जैसी खास ही होती है। राम मिलाए जोड़ी। एक अमित ही है जो तुझे संभाल सकता है। चलो यार, बकवास छोड़ो, ये सोचो टाइम पास के लिए क्या करते हैं। हम लोग टीवी देखते हैं। तुम लोग टीवी देखो, मैं जा रही हूँ पढ़ने। तू भी है। चल चलो देखते हैं अभी इस वक्त पब्लिक को बोर करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स आते हैं। अरे यार, यहाँ तो काउंटडाउन आ रहा है, चेंज कर। यारो। ओहो, यहाँ माइथोलॉजिकल आ रहा है, चल चेंज कर। चेंज करो। अरे यार, यहाँ पर भी रथ और मुकुट आ रहे हैं, चेंज करना तो चला दे। ओहो, यहाँ भी माइथोलॉजिकल सीरियल आ रही है, चलो बंद ही कर देते।
कसम से अपुन के समझ में ये नहीं आ रहा है कि हर चैनल वाले काउंटडाउन और माइथोलॉजिकल के पीछे क्यों पड़ गए। सीधी सी बात है काजल, काउंटडाउन में फिल्मी गाने दिखाने होते हैं और माइथोलॉजिकल में ऋषि मुनियों ने जो काम किया है वही बेच देना होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ राइटर्स का अकाल है। फिल्म इंडस्ट्री का काम तो हॉलीवुड की मेहरबानी से चल जाता है, लेकिन सीरियल वालों को तो भगवान का ही आसरा लेना होता है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी ऑडियंस है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। उन्हें आज के आसमान में चोंच से चोंच लड़ाए हुए तीर और मुकुट पहनकर चिल्लाने वाले पहलवान ही अच्छे लगते हैं। बात तो तूने पते की है। पते की? मैंने किसके पते की बात की है? क्या? अरे अभी तो तुमने कहा कि मैंने किसी के पते की बात की है। अबे पते की यानी ठीक बात की है तूने। और वैसे भी माइथोलॉजिकल सीरियल वाले करोड़ों रुपए कमाते हैं। हाँ, तो क्यों ना हम एक माइथोलॉजिकल सीरियल बना दे? वाह, क्या आइडिया दिया तूने, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वाह बबली, तूने तो क्या आइडिया दिया है। इसकी वजह से हम लोग तुम्हें और 2 महीने भी झेल सकते हैं। तो चलो कामकाज पे लग जाते हैं। कौन से कामकाज की बात चल रही है? कुछ नहीं डैड, हम एक 2-3 हजार एपिसोड की सीरियल बनाने की सोच रहे हैं। 2-3 हजार एपिसोड की सीरियल? हाँ, माइथोलॉजिकल सीरियल है ना। बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना। उसे बुलाकर तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। वो मोटी तो इन लोगों के सुर में इस तरह सुर मिलाएगी जैसे कव्वाली में ढोल वाला तबले का साथ देता है। बिना बाहर मत आओ, बिना बाहर मत आओ, बिना बाहर मत आओ, बिना बाहर मत आओ, बाहर मत आओ, बिना बाहर मत आओ, बिना बाहर। कभी कहते बाहर आओ, कभी कहते बाहर मत आओ, क्यों चिल्ला रहे हो? बिना, मेरे सब्र की इंतहा आ गई है। प्लीज इन लोगों से कह दो कि कोई कांड ना करे। मैं पाँव पड़ता हूँ। अरे बताओ हुआ क्या है? पूछो, पूछो। कुछ नहीं आंटी, हाँ। हमने एक सीरियल बनाने की बात की तो ये तो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे क्लिंटन की मोनिका इन्हें राखी बांधने आई हो। बोलो बोलो। अरे अगर वो तुम्हें राखी बांधेगी तो तुम्हारे तो निकल पड़ी। तुम अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलीगल साले बनोगे। ये एक शरीफ हिंदुस्तानी का घर है, व्हाइट हाउस नहीं है। खैर सुनाओ बच्चों, तुम लोगों ने कौन सा सीरियल बनाने की सोची है? मम्मा, अभी तक सब्जेक्ट फाइनल नहीं किया, लेकिन माइथोलॉजिकल सीरियल बनाने की सोच रहे हैं। अरे हाँ, माइथोलॉजिकल सीरियल बनानी चाहिए। जय संतोषी माँ ने शोले से ज्यादा बिजनेस किया था। सुनिया, ये वो माँ है जिसके बच्चे अगर बैंक पर डाका डालने निकले ना तो उन्हें दही शक्कर खिलाकर शगुन करवाएगी। देखो ना क्या है। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा और तुम इनके सुर मिला रही हो। अरे आप भी बस दो, अरे बच्चे खेलते हैं ना, खेलने दो। अरे लेकिन सीरियल बनाना कोई खेल नहीं है। अंकल, सीरियल बनाना तो खेल खेलने से भी ज्यादा आसान है। बोलो। अब क्रिकेट का ही ले लो। क्रिकेट के लिए आदमी तंदुरुस्त होना चाहिए, उसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छे फॉर्म में होना चाहिए, सामने वालों की बॉलिंग खराब होनी चाहिए। हाँ, और प्रोड्यूसर बनने के लिए चाहिए ही क्या? आदमी भले मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके जेब में पैसे होने चाहिए, तो ही वो प्रोड्यूसर बन सकता है। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? है? हमारे पास भले पैसे नहीं हो, लेकिन जिनकी जेब में पैसे हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट है। देखो, 70 भाई को बहुत बार बकरा बना के हलाल किया है, उसको छोड़ो अभी। डैड, आपको काम पे जाना है ना? मुझे नहीं जाना, तू क्या करनी है? अरे तो जाओ ना। नहीं जाना है, क्या तू करे? जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा, तू क्या मुझे बोलेगा? आप क्यों टेंशन पाल रहे हो? मैं टेंशन नहीं पाल रहा हूँ, तू मुझे टेंशन दे रही है। अच्छा ठीक है, हम लोग टेंशन नहीं देंगे। जाओ काम। मैं जाता हूँ। देखो, लेकिन कुछ हो तो मुझे मत बोलना। अच्छा ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ। जाओ काम। बाद में कहोगी कि तुमने ये भेज दिया, अब मैं लेकिन पता है, डैडी को अगर टेलीविजन वाले प्रोग्राम बनाने के लिए बोलेंगे तो वो क्या बनाएंगे पता है? रुकावट के लिए खेद है। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हाँ काजल भाई बताओ, नाचिस को क्यों याद किया भाई? वो कुछ नहीं सतार भाई, हम लोग एक सीरियल बना रहे हैं, तो सोचा कि आपसे फाइनेंस ले लें। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप लोग मुझे उल्लू का पट्टा क्यों समझते हो? काजल भाई, आप तो इन्हें बेवकूफ गधे कहते थे, इन्हें तो लगता है कि हम इन्हें उल्लू का पट्टा समझ रहे हैं। क्या? ये तो चुप करना। नहीं बोलने दो।
तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या भावना है वो इनकी बातों से ही पता चलेगा। सत्तार भाई, आपको मालूम है आप जिंदगी में आगे काहे को नहीं बढ़ रहे? क्यों? क्योंकि आप हर काम रोते रोते करते हो। अच्छा, तो फिर ये हंसते भी रोते रोते होंगे। नहीं, इनकी पहचान हुई उससे पहले मैं रोता भी था तो हंसते हंसते, लेकिन इन लोगों ने इतने झटके दिए हैं कि अगर मेरा पाइनएप्पल का धंधा ठीक नहीं चल रहा होता तो मैं चोर बाजार में लुंगी कुर्ता पहन के पुराने कपड़े बेच रहा होता। सत्तार भाई, हाँ। जरा एक बात बताओ। झूठी। अच्छा सत्तार भाई, एक बात बताओ, चोर बाजार को चोर बाजार क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ चोरी का माल बिकता है। नहीं, क्योंकि वहाँ चोरी का माल लोग खरीदने जाते हैं। ये भी ठीक है, तू खुश है ना? अरे वो सब छोड़ो सत्तार भाई, हटना। आप हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, हम ब्राइट एडवर्टाइजिंग से योगेश को बोल देंगे। अरे भाई, तुम योगेश से फाइनेंस लो या भौतेश से, मुझे माफ कर दो। नहीं, भौतेश को तो हम लोग ने एडिटिंग के लिए फाइनल किया है। प्रपोजल अभी तक बना नहीं और एडिटिंग फाइनल हो गया। अरे पूजा आंटी ने भौतेश का नाम सजेस्ट किया ना। पूजा आंटी इन्वॉल्व है? अरे इन्वॉल्व? वो तो हमारी सीरियल में एक तगड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही है। एक मिनट, टोपी पहना दी, अब बोलो। क्या रोल कर रही है और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अरे हमें भी तो पता होना चाहिए ना। कुछ नहीं सत्तार भाई, आपको मालूम है ना, ये तो स्वीटी की चेली है। अरे भाई, गुरु से बढ़कर चेला होता है, ये बात ये साबित करती है। स्वीटी की कमी महसूस ही नहीं होने देती। वो सब छोड़ो सत्तार भाई, ये बताओ आप क्या पियोगे? आपके घर में जहर है? नहीं, घर में तो नहीं है, पीना है तो मंगवा देते हैं बाहर से। अरे भाई, जहर खाने की तो नौबत आई है। प्रपोजल में एडिटर तक सब फाइनल हो गया और अब मैं पीछे हट जाऊं तो लोग थू नहीं करेंगे। नहीं सत्तार भाई, आप लोगों की शर्म में अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? नहीं, आज तक कोई माइथोलॉजिकल सीरियल फ्लॉप नहीं हुई है। सोच लो सत्तार भाई। अरे भाई, ओखली में सर रखा तो फिर मुसलों से क्या डरना। एक बात बताओ सत्तार भाई, आप जब यहाँ आए तो नई नवेली दुल्हन की तरह ना कर रहे थे, अब एकदम इंग्लिश फिल्म की हीरोइन की तरह बिंदास कैसे हो गए? फालतू सवाल मत पूछ। हम मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर कौन होगा? मुझे लगता है हम डायरेक्शन सिप्पी को सौंपते हैं। हाँ। रमेश सिप्पी, वो सोने वाली? अरे नहीं, ये सिप्पी हमारे डैडी के फ्रेंड है। आपको याद है हमारी आर्ट फिल्म डायरेक्ट करने आए थे? नहीं, वो तो बड़ा मनहूस आदमी है। उससे अच्छा मेरे पास एक और लड़का है। कौन है? अरे जान से नाम है उसका। 300-400 एपिसोड में स्पॉट बॉय का काम कर चुका है। डायरेक्शन आराम से कर लेगा। सत्तार भाई, हाँ। आपको क्या लगता है डायरेक्शन चाय पिलाने जितना इजी काम है? हे, तुम्हें याद नहीं, बॉम्बे बॉयज में नसीरुद्दीन शाह ने स्पॉट बॉय को ही तो डायरेक्शन करने को दिया है। ए बबली, किसी लंगड़े को 11वें माले से नीचे फेंके और उसकी टांग ठीक हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है सबको 11वें माले से नीचे फेंक दे। और एक बॉम्बे बॉयज चल गई, इसका मतलब ये नहीं बॉम्बे गर्ल, बॉम्बे वुमन, बॉम्बे आंटी सब चल जाए। अरे भाई, आपको जिसको डायरेक्शन देना उसको दे दो। दो बेचारे बिना सहारे, दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेके फिरते मारे मारे, ये है राजा वो है राना, दोनों मिलकर गाएगा ओ हसीना, ओ जरा रुक जाना। जल्दी बाहर आओ, देखो दो नमूने आए, नमूने। अरे भाई कमाल है, मेरे को मालूम नहीं था आप लोग मेरे को ऐसे ढूंढ के निकाल लेंगे। अरे वो क्या है ना, इन लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ने का बहुत शौक है। क्या है? अरे सिप्पी साहब, आप इसकी बातों पर रिएक्शन मत दो, वरना एक 16 रील की पिक्चर रिएक्शन पर ही बन जाएगी। ये भी सच बात है। बाय द वे, मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये है मिस्टर मुंशी, बहुत बड़े राइटर हैं भाई। तमत्ते। समझते? ए सिप्पी, क्या बोल रहा है ये? इन्होंने नमस्ते कहा है, वैसे इनकी जबान जरा गिरबर है। लो, जबान में गड़बड़ और चला राइटर बनने। जबान में तलबल है, तेले देते दिमाग में तलबल नहीं है। हेलो अमित, है तुम्हारी जान बोल रही हूँ। देखो गुरु मैया के घर से बोल रही हूँ। यहाँ एक नमूना आया हुआ है, वो गड़बड़ को तलबल और दिमाग को तिमाक कहता है। बहुत हंसी आती है। अच्छा, आपको ऐसे लगता है? हाँ ठीक
सुमित कहता है कि वो आदमी तोतला होगा। तो भाई साहब, क्या आप तोतले हो? टिप्पी साहब, आप मुझे इधर क्या मेरी बेइज्जती तलाने को लाए हो? मैं तलता हूँ। इन्हें तवा दो। काय को? इन्हें कुछ तलना है। मुंशी जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, इसका स्क्रू जरा ढीला है। अरे इतने मेले मुंह पे मिला इंतल तलेगी तो खून नहीं तोलेगा क्या? इनका कहने का मतलब है खून नहीं खोलेगा क्या, बराबर? हाँ। इनकी तरफ से तौली तौली, अब मेरा मतलब है सॉरी सॉरी, इन सब की तरफ से सॉरी। अरे भाई अभी सब्जेक्ट फाइनल करो ना। अरे सत्तार भाई, मेरे पास ही क्लासिकल सब्जेक्ट है, अंधे कुएं की आत्म कथा। कुआं हिंदी में उसको हम बोलते हैं चूहा, सिंधी में बोलते हैं कुआ। एक अंधे कुएं की आत्म कथा। तेरी आत्मकथा नहीं बनाने का हमको वैसे भी कोई आर्ट फिल्म नहीं बनाने का है। Yes, we want to make a serial on a purely mythological subject. अरे भाई माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पे तो सारे भगवानों पे सीरियल बन गया है। ये सीरियल क्या है? सीरियल का मतलब है, अब क्या बोलूं, टीवी सीरियल। पर हनुमान पे तो दो दो सीरियल बन गई। इनका कहने का मतलब है हनुमान पे दो दो सीरियल बन गई, बराबर? और शिव भगवान, गणपति और झूलेलाल पे भी सीरियल बन के आ रहा है। ज्यादातर देवी देवताओं पर सीरियल बन गई। मैं तो कहती हूँ इन्हें लेकर एक काउंटडाउन शो बनाते हैं, बहुत कॉमेडी रहेगा। तू फिर बोली। इसका मतलब सब भगवान खत्म हो गए? ये सत्तार भाई, आप भगवानों की बात करते हो, लोगों ने तो मीरा, कबीर और गालिब किसी को भी नहीं छोड़ा। बड़े अफसोस की बात है कि टेलीविजन को फॉर्म में आए हुए 5 साल भी नहीं हुए और सब भगवान खत्म हो गए। अरे आने वाली नस्ल किसको बेच के पैसा कमाएगी? अरे वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी है। अरे आने वाली नस्ल कंस और रावण पर सीरियल बनाएगी, दुर्योधन और दुशासन को लेकर 2 भाई बनाएंगे, या फिर कर्ण को लेकर नाजायज बनाएंगे। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। क्या हुआ भाई? लाल मूंगी वाली मिठाई खा ली हो, ऐसे क्यों उछले? अरे सत्तार भाई, नायक पे तो हर कोई सीरियल बना सकता है, लेकिन खलनायक पे तो कोई सुभाष घई जैसा ही डेयरिंग कर सकता है। अब क्यों ना हम रावण पर सीरियल बनाएं? हैं? सीरियल का नाम क्या रखेंगे? लंकापति रावण। इनका कहने का मतलब है लंकापति रावण।